नमस्कार दोस्तों, शुरू करते हैं एक और नया वीडियो कार्य और समय से बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से, इजी ट्रिक से। हम ऐसा कंटेंट करेंगे इसमें जो बच्चे ये सोचते हैं कि हमें मैथ कभी भी नहीं आया, तो वो भी ये कहेंगे कि हमें मैथ आने लग गया है। और ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। कंटेंट यही है, यहीं से उठाया जाता है, इसके अलावा कहीं कुछ आता नहीं है। होता इतना है कि 8 की जगह 20 आ जाता है, 20 की जगह 10 आ जाता है। कंटेंट यही रहेगा। तो देखिए, ए बी और सी किसी काम को 8 दिन में, ए बी 20 दिन में करते हैं, तो सी अकेला कितने दिन में करेगा? तो देखिए, हम स्टार्ट कर देते हैं। ए बी और सी किसी काम को करते हैं 8 दिन में, ओके। उसके बाद में बी, ए और बी उस काम को करते हैं 20 दिन में। तो हमसे पूछा क्या गया? हमसे पूछा है सी, कि सी उस काम को कितने दिन में करेगा। बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से करेंगे। हम एक ही ट्रिक अप्लाई करेंगे जो सबसे आसान रहेगी। तो अब हम इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम वह संख्या जो दोनों से भाग हो जाए, छोटी से छोटी। एलसीएम आपको निकालना आता ही होगा। और जो इनसे बड़ी ना हो, तो इनका एलसीएम आ गया 40। अभी 8 को 40 से भाग दो, 8 5 40। तो कितने पे गया? 5 पे। ठीक है, ये 5 कहाँ से आया? 8 को 40 से भाग दो तो 5 आ गया, 20 को 40 से भाग दो तो 2 आ गया। ये ए बी सी, अभी देखिए ए और बी प्लस सी तीनों ने मिलकर कितने किया? 4 दिन में किया, ओके। ए और बी ने कितने दिन में किया? ए और बी ने 2 दिन में किया। इनका ये काम है, ये 5 और 2 ये काम है। ये टोटल वर्क है 40। ठीक है, ये टोटल वर्क है 40 और ये है इनका काम जो इन्होंने काम किया। तो अभी देखिए, हमसे पूछा क्या गया? ए बी सी तीनों ने मिलके किया है 5 दिन में, और ए बी ने कितना? तो इसमें से हम माइनस कर देंगे 5 में से 2 को, तो कितना आ गया? 3 दिन आ गया टोटल। क्योंकि ये 3 दिन किसकी वैल्यू आई है? ये 3 दिन सी की वैल्यू आई है। हमने ए बी सी तीनों ने 5 दिन में किया, दोबारा रिपीट कर देता हूँ, और ए बी ने 2 दिन में किया। तो इसमें सी जो आपको दिखाई दे रहा है, ये इनमें अलग है। ए बी इसमें भी है, इसमें भी है, तो ये सी की वैल्यू आ गई। तो इसलिए हमें माइनस करना पड़ेगा इसमें से। तो 3 आ गया। पूछा किस पे है? टोटल वर्क कितना है? 40। वैल्यू किस पे निकलेगी? टोटल वर्क पे। कितना? 40। ये वाला 40 यहाँ पे आएगा। 40 पे वैल्यू हमारी निकलेगी तो बटा 3। अब भाग दो, 3 निकम 3 और 3 तिया 9, 1/3 दिन। ये आ गया हमारा टोटल वर्क। अभी देख लीजिए, अब 13 सही, 1/3 टोटल वर्क आ गया। बिल्कुल हम आसान तरीके से समझाएंगे आपको, बिल्कुल बेसिक से। कोई भी स्टूडेंट ये मत सोचना कि मुझे तो ये सब कुछ आता है। भैया, यहीं से पूछा जाता है एग्जाम में। ये हम उन स्टूडेंट को सिखाने की कोशिश करेंगे, हमारा लेवल धीरे धीरे अप होगा उनको, कि जिनको कभी मैथ नहीं आता। और जितने भी आप एग्ज़ाम देखोगे, हरियाणा हो, एसएससी, सीजीएल, रेलवे, बैंकिंग, यही पूछा जाता है। इसके अलावा तो कुछ आता ही नहीं है। हम आपको मैथ ऐसा करवा देंगे बिल्कुल कि आप जब भी एग्ज़ाम में बैठोगे, अगर 15 क्वेश्चन आएंगे ना, तो 12 तो आपके डेफिनेटली ठीक होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, अगला। ए और बी किसी काम को 10 दिन में करते हैं, बी सी 12 दिन में, सी ए 15 दिन में करता है। तो ए बी सी तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे? अभी देखिए, यहाँ पे पूछा क्या गया है? तीनों मिलके पूछा गया है। तो अभी हम लिख लेते हैं, ए और बी कितने दिन में? 10 दिन में करते हैं। बी और सी कितने दिन में करते हैं? 12 दिन में करते हैं। सी प्लस ए कितने दिन में? 15 दिन में करते हैं। वही तीनों का एलसीएम ले लीजिए। तीनों का एलसीएम, ऐसी संख्या जो इन तीनों से भाग हो जाए और इनसे छोटी हो। एलसीएम, अभी इनका एलसीएम आ गया 40। जिस किसी को भी एलसीएम नहीं निकालता हो, जो स्टूडेंट, तो उन्हें एलसीएम निकालने का आसान तरीका 10, 12 और 15। सबसे पहले ऐसी संख्या से भाग दो जो छोटी हो, जो सबसे, इनको काट दे। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उसी से दो, आप सीधा 5 से भी कर सकते हो। यहाँ पे 5 दूनी 10, 12 और 5 तिये 3। अभी यहाँ पे आप 2, 1, 6 और 3 ये पकड़ लो। 5 दूनी 10 और 1 मिनट यहाँ क्या हुआ? ओके, 10, 12 और 15 एलसीएम। 5 दूनी 10, 60, कहीं
ने कहीं तो भैया गड़बड़ हुई है इसमें क्वेश्चन में। 1 मिनट रुकिए आप, 1 मिनट 10 और 12 और 15, 5 दूनी 10 और 12 कटेगा नहीं, 5 3 15, 3 2 एकम 2 और 2 छिक्के 6, 3 का 3 रहेगा। देन फिर आप 3 से आओ, 3 दूनी 6 और 1 ये आ गया आपका 5 दूनी 10, 10 दिया 30, 30 और 2 60, तो हमारा एलसीएम आ गया 60। ये एलसीएम निकालने का तरीका है, ऐसी संख्या जो सबसे छोटी हो, जो सबसे भाग हो जाए। तो 60 हमारा एलसीएम आ गया, इस तरीके से निकालेंगे हम। दोबारा रिपीट कर देते हैं इस क्वेश्चन को। ए और बी किसी काम को 10 दिन में करते हैं, बी और सी 12 दिन में करते हैं, सी और ए 15 दिन में करते हैं, और ए बी सी तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में, तीनों का वर्ग पूछा है। तो जो हमारी वैल्यू है 10 12 और 15, इनका एलसीएम निकालेंगे। ये इस तरीके से एलसीएम निकालेंगे हम। सबसे पहले हम छोटी संख्या से भी भाग दे सकते हैं, आप जैसे करना चाहो वैसे करें। एलसीएम आ गया 60। अभी देखिए 10 को 6 से भाग देंगे तो ये ए बी की वाली होगी, 10 को 6 से भाग देंगे तो 6, ये भाग देने से आ गया 12 पंजे 60, ये इसकी बी सी की वैल्यू आएगी 5, और 15 को हम भाग देंगे 60 से, 15 चौका 60, ये इनकी सी ए की वैल्यू होगी। ये आ गई हमारी टोटल वैल्यू। अभी हमसे पूछा क्या गया है, ए बी सी की वैल्यू तीनों की मिलके, ए प्लस बी और प्लस सी, तीनों की वैल्यू पूछी। तो तीनों की वैल्यू कितनी है, 6 5 और 4, 6 5 10 और 15, ये 15 है तीनों की वैल्यू, इनकी ए बी सी की तीनों की वैल्यू, ये 6 5 और ये 4। ये देखिए ये जो तीनों वैल्यू हमने यहाँ पे लिखी है ये इनकी वैल्यू है। अच्छा अभी आप देखिए एक इसका ट्रिक है निकालने की, 2 ए बी और सी वैल्यू 15 पुटअप कर देंगे, जो 15 आई। अब देखिए आप, ये तो सभी बताते हैं कि ये ट्रिक है, लेकिन ये ट्रिक बनी कैसे है भैया, आई कहाँ से है, ये ट्रिक अपने आप पैदा होगी क्या? अभी हम बताते हैं आपको कहाँ से आई है। अभी हम देखिए कि पूछा क्या है। जैसे क्वेश्चन में वैल्यू 2 बार पूछी जाती है, मतलब 2 दिया जाता है, ए और बी दोनों की दी जाती है। तो देखिए ए जमा बी, बी जमा सी प्लस सी और ए। अब ये पूछा हमसे ए बी बी सी सी ए, ये पूछा गया है। अब ये 2 कहाँ से आ गया, ये 2 आ गया कि जो ये वैल्यू है डबल है, ए ये भी ए बी बी सी सी, तो ये वैल्यू डबल है। मतलब कहने का मतलब है शुद्ध देसी तरीके से कि भैया ये अक्सर रिपीट हुए हैं 2 बार, तो ये वैल्यू 2 पुटअप होगी। इसमें आगे सामने 2 लिखा जाएगा, बाकी ए बी सी जो इनमें से एक आ गया। अभी बी और सी और ये ए, तो ये आ गया 2, इस वजह से ये 2 आता है। ऐसे क्वेश्चन जब भी आएंगे तो हमेशा ऐसे ही होगा। अभी आप इसको आप देख लीजिए, आप इसको सीधा यहाँ से भी कर सकते हैं, आपकी यहाँ से सीधा 60 को भाग दो या फिर 15 को इसको कर दो, किसी भी तरीके से आप इसको कर सकते हो। अभी देखिए हमारा आ गया ये 60 गुना में 2, 60 गुना में 2 और बटे में 15। ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। 60 जो हमारा टोटल था और 2 ये, इसको गुना करो इससे, तो ये 60 और ये आ गया हमारा 120 और बटे 15 ये जो हमारी वैल्यू है 15, मतलब जो इनकी टोटल वैल्यू आई है ABC की, तो 15। अब इसको यहीं से आप काट दो, 15 8 108 दिन, ये आ गया हमारा आंसर 108 दिन। अभी देखिए ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। किसी भी क्वेश्चन में आपको 2 वैल्यू पुटअप हो, ए बी बी सी, तो इसी तरीके से निकालना। आपको बता दिया कि 2 कहाँ से आया, ये नहीं कि सीधा ही 2 कहीं से भी निकाल के आप कहीं भी इसको 2 को रख दो और फिर पता ही नहीं चलेगी 2। चलो इसी तरीके से एक क्वेश्चन और देख लेते हैं जिसमें आपको आसानी होगी। तो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए बी यहाँ पे लिख लेती है, ए बी किसी काम को कितने 10 दिन में करते हैं, ओके। बी प्लस सी 8 दिन में करते हैं, सी प्लस ए 15 दिन में करते हैं। अभी इनका एलसीएम ले लीजिए आप, एलसीएम पीछे हमने बताया था। ऐसी वैल्यू जो तीनों से पूर्णतः भाग हो जाए और इनसे
120, ये इसका एलसीएम आ गया 120। अभी देखिए 10 को भाग देंगे 120 से, आ गया 10। 8 को भाग देंगे 120 से तो 15, और 15 को 120 से वही 8। अभी देखिए पूछा है A + B C, तीनों ने मिलकर कितने दिया, तो A ने किया 10 दिन में, 15 दिन में और 8 दिन में। ये आ गया हमारा टोटल वर्क। अभी इसको आप जोड़ दो पूरे को, टोटल वर्क को, हमारी वैल्यू निकल के आ जाएगी टोटल कि कितने दिन में काम किया। अभी देखिए 25 और 8 35, 25 और ये टोटल वर्क आ गया हमारा। वही सेम A + B, B C जमा C और A, तो 2A B और C बराबर 35। अभी देखिए ये 2 कहाँ से आया, हम दोबारा रिपीट कर देते हैं। ये वैल्यू 2 बार पुटअप हुई है, तो ये इस वजह से 2 आ गया A B C। जबकि ये बोलते हैं कि कई ये ट्रिक है, तो ऐसा कुछ नहीं है ट्रिक। आपको इतना कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, ये तो सिर्फ जस्ट आपको समझाने के लिए बताया जा रहा है। अब आप यहीं से सीधा 120 गुना में 2 और बटे 35, आप यहाँ से सीधा इसको भाग करके 240 भी कर सकते हो, और इसको ऐसे भी आप निकाल सकते हो। यहाँ से आप चलो थोड़ा सा और आगे कर लेते हैं इसको। 240 आ गया, 240 बटे 35 कर लो। अभी इसको यहाँ से काट दो आप, ये 7 5 35 और ये 48, 48 बटा 7 डेज, आपका आंसर आ गया 48 बटा 7 डेज। इस तरीके से जब भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आप वीडियो को 2 बार देख लीजिए, आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। इस तरीके से जब भी क्वेश्चन पूछे जाएं तो आपको ज़्यादा दिमाग में सोचने की जरूरत नहीं है। एक ही चीज़ ध्यान में रखना, किसी भी क्वेश्चन में जब 2 की वैल्यू पुटअप हो A और B और C इस तरीके से, तो आप सीधा जब आपको 2 वैल्यू दिखें, मतलब 2 अक्षर दिखें, कहने का मतलब है, तो सीधा जो भी हमारी टोटल वैल्यू होगी उसको 2 से गुणा कर दो। आप यहीं से गुणा कर दो। आप देखो कि 120 है, 120 को सीधा 2 से गुणा कर दो, 240 हो गया, 240 और फिर इनका जोड़ 10 और 15 और 8 35, और यहीं से आप इसको काट के आंसर निकाल सकते हो टोटल। इतना घूमने फिरने की जरूरत नहीं है, ये तो जस्ट आपको समझाने के लिए लिखेगा। बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से आपको करवाया जा रहा है, ऐसा आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा सीधा। नहीं तो आपको बोल देते हैं भैया ये 2 आ गया, अब ये ट्रिक है। ये 2 आया कहाँ से, कहाँ से बना है, इस चीज़ का किसी को पता नहीं है कि 2 कहाँ से बन गया। हम इसको अच्छा नेक्स्ट देखिए। अभी A और B किसी काम को 10 और 15 दिन में करते हैं, एक साथ कार्य करना शुरू कर देते हैं और 2 दिन बाद A काम छोड़ देता है। इसको भी देखिए हम बिल्कुल आसान तरीके से करेंगे। A और ये लिख लिया B, A 10 दिन में और B 15 दिन में, दोनों का एलसीएम निकाल लो। अब दोनों का एलसीएम आ गया 30, और 10 को भाग दो 3 और इसको भाग दो 2, ये आ गया हमारा 2 और 3। देखिए बिल्कुल आसान तरीके से हम करेंगे। अभी हमसे पूछा क्या गया है कि 2 दिन बाद A ने काम छोड़ दिया। किसने काम छोड़ दिया, कौन निकम्मा हो गया जिसने काम छोड़ दिया, तो काम छोड़ दिया A ने। A कौन है, ये A की वैल्यू कितनी है 3, तो 3 ने A की वैल्यू कितनी है 3, ये देखिए A की वैल्यू है 3, और 2 दिन बाद काम छोड़ दिया, तो गुना में 2 बराबर 6, बराबर कितना आ गया 6। टोटल वैल्यू कितनी है 60 में से 6 माइनस कर दो 24 आ गया हमारा 24, और काम छोड़ दिया तो हमारे पास बचा कौन है B कितना है 2, ये नीचे 2 और यहाँ से काट दो 12 आंसर आ गया इसका। ये देखिए 12 आंसर आ गया, 12 दिन सीधा ही आंसर है। कुछ आपको करने की जरूरत नहीं है A B ये वो, ये जो मैंने आपको जस्ट समझाने के लिए लिखा है A B और B C, इसकी भी जरूरत नहीं है। मैं जनरली अपने क्वेश्चन में ऐसी चीज़ें यूज़ नहीं करता हूँ, बिल्कुल सिंपल तरीके से निकालता हूँ, लेकिन ये थोड़ा सा आपको बता दिया, नहीं तो इतना करने की जरूरत नहीं है। सीधा पकड़ो यहीं से, जैसे जब भी आपको 2 पूछा हुआ है तो सीधा जो हमारा नीचे वाली संख्या है जो एलसीएम है टोटल वैल्यू होती है उसको 2 से गुना कर दो, 2 से गुना करके जो तीनों संख्याओं का जोड़ आएगा उससे भाग दे दो, तो आंसर आ गया। बिल्कुल सिंपल। अभी दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। A और B किसी काम को 10 और 15 दिन में करते हैं, तो 2 दिन बाद मतलब 2 दिन तक इसने कार्य किया है, 2 दिन तक कार्य किया, किसने किया है A ने।
तो हमें ए ही देखना है। ए और तो ए की वैल्यू कितनी निकली, 3 निकली है भैया। ये 3 कहाँ से आया, 10 को एलसीएम है जो 30 से भाग देंगे तो ये 3 आ गया, और ऐसे ही 15 को 30 से भाग देंगे 2 आ गया। ये बी की वैल्यू है और हमसे काम किसने छोड़ा है, ए ने। ए की वैल्यू है 3, कितने दिन पहले, 2 दिन पहले। तो 3 गुना में 2 6 जो 6 आ गया एलसीएम में से माइनस कर देंगे 24 बटे 2। 2 कौन है, बी। ये 2 क्या है, बी की वैल्यू है, तो भाग दे देंगे 24 दिन, हमारा आंसर आ गया। आप इस वीडियो को 2 बार देख लीजिए, आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। हम आपको इस चैनल पे ऐसा ही कंटेंट कराएंगे, जितने भी आपके एग्जाम होंगे आने अप्रैल तक हम पूरा कंप्लीटली करवा देंगे। हरियाणा का सिलेबस भी पूरा कंप्लीटली, मैं आपको ये नहीं बोलूँगा कि आप टॉप करोगे, लेकिन इतना ज़रूर बोलूँगा कि आप यहाँ पे आपको वही पढ़ाया जाएगा जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है। जनरली एसएससी सीजीएल नॉर्मल एग्ज़ाम में जितना भी पूछा जाता है, कम से कम आप 70 से 75 नंबर यहाँ से निकालोगे। ज़्यादा भी नहीं कराया जाएगा आपको, सिर्फ एग्ज़ाम से रिलेटिव टॉपिक कराया जाएगा। ये नहीं कि आपको भर भर के कुछ दिया जाए। तो इसलिए आप मतलब आपको कंटेंट बहुत अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और लाइक करिए और शेयर करिए। धन्यवाद।